हेलो नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे मेरी तरह। मैं आपकी होस्ट और दोस्त लर्न स्मार्ट की वीडियो में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण की एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सब पढ़ना चाहेंगे? आज हम इस अध्याय में एक नया विषय पढ़ेंगे, संज्ञा। आपको पता है संज्ञा क्या है? सोचो, नहीं पता तो चलो पता लगाते हैं संज्ञा क्या है। अब हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप सब मेरे साथ वो शब्दों को पढ़ेंगे। दादाजी बगीचा, शिखा माता पिता, दिल्ली आम, जामुन सुंदरता, स्वास्थ्य चिड़िया। आप सभी ने ये नाम पढ़े, ये किसी ना किसी चीज के नाम है। आपको पता है ये सब क्या है? नहीं पता? हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है। आइए अब हम उन शब्दों को जो हमने पढ़े उनको विभिन्न भागों में बांटते हैं। दादाजी माता पिता व्यक्तियों के नाम है। बगीचा दिल्ली स्थानों के नाम है। आम जामुन ये फल या वस्तुओं के नाम है। सुंदरता स्वास्थ्य ये सभी भावों के नाम है। किसी ना किसी का, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है। नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम संज्ञा की परिभाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जो किसी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का या भाव का नाम बताए उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जो भी किसी का नाम बताए वो सब क्या है? संज्ञा। आइए अब हम संज्ञा के भेदों के विषय में पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम हर भेद को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष अर्थात कोई स्पेशल चीज, कोई एक चीज। वो स्पेशल चीज किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु या स्थान। आइए अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण समझते हैं। महात्मा गांधी ये एक विशेष व्यक्ति है। दीपावली ये एक विशेष त्योहार है, एक विशेष है। रामायण एक पुस्तक, ये एक विशेष पुस्तक है। ताजमहल ये एक विशेष जगह का, एक स्थान का नाम है। ये सभी कुछ विशेष हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक
संज्ञा, जो सब चीजें विशेष हैं, वस्तु, स्थान, जगह, त्योहार, पुस्तक, कोई व्यक्ति, ये सब क्या कहलाएंगे? विशेष। जो विशेष है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए अब हम संज्ञा के दूसरे भेद जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी की, वस्तु की या स्थान की संपूर्ण मतलब पूरे ग्रुप की, पूरे समूह की का बारे में हमें पता चले, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे ग्रुप के बारे में जहाँ बात होगी वहाँ हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण को पढ़ते हैं। पेड़। पेड़ छोटा भी है या बड़ा भी हो सकता है। पेड़ों के समूह के बारे में बात करी गई है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आम का पेड़, जामुन का पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है, तो वो क्या है? पेड़। तो जातिवाचक संज्ञा। ये चित्र सेब। सेब छोटा, बड़ा, किसी भी रंग का हो सकता है, तो उसे हम किस समूह में रखेंगे? जातिवाचक, क्योंकि यहाँ हमने सेब की जाति के बारे में बात करी है। कार। छोटी कार, बड़ी कार, सेंट्रो, वैगनआर, कोई भी तरह की कार हो सकती है, वो सब क्या कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। हाथी। छोटा हाथी, बड़ा हाथी, हाथी की वाइफ, हाथी के बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। पेड़, सेब, कार, हाथी जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं जातिवाचक संज्ञा के। आइए अब हम संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा को जानते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के मन के भावों या गुण दोषों का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के मन के भाव मतलब उसकी इमोशंस, गुण दोष, क्वालिटी या डिसक्वालिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो सब क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। कि किसी व्यक्ति के मन के भाव कैसे हैं, गुण हैं या दोष के बारे में जब हम बात करते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भावों को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को समझते हैं। बुढ़ापा, हम इसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। गुस्सा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। मित्रता, फ्रेंडशिप, भाववाचक संज्ञा। सर्दी, ये भी सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं भाववाचक संज्ञा के, जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। वो हमारे मन के भाव होते हैं। वो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। कुछ शब्दों के द्वारा अब हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। मनुष्य। मनुष्य शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मनुष्यता। ऊंचा। ऊंचाई शब्द की भाववाचक संज्ञा ऊंचाई। गरम। गरम शब्द की भाववाचक संज्ञा गर्मी। ईमानदार। ईमानदार शब्द की भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। खुश। खुश शब्द की भाववाचक संज्ञा खुशी। स्वाद। स्वाद की भाववाचक संज्ञा स्वादिष्ट। मीठा। मिठास। अपना। अपनापन। सुंदर। सुंदरता।
शरारत, शरारती शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी आज हमने सीखी। आइए अब हमने जो भी पढ़ा एक बार उनको पुनः दोहराते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ी अभी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के मन के भावों या गुण दोषों का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस अध्याय में हमने संज्ञा के भेदों के बारे में, शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको सेल्फ असेसमेंट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है जिसमें आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। लर्न स्मार्ट से जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो अब हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी और सजेशन है तो आप हमें कमेंट या मेल करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए स्मार्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना